नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को जो देख सकता हो, देखने वाला, उसे हम कहते हैं त्रिकालदर्शी। वहीं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, तीनों कालों को जो जान सकता है, उसे हम कहते हैं त्रिकालज्ञ। वहीं भगवान श्री कृष्ण का जो सारथी है उसे हम कहते हैं दारूक, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो रथ चलाता है उसे हम क्या कहते हैं, दारूक। जंगल में फैलने वाली आग यानी दावाग्नि या दावानल। यहाँ पे दावा प्लस अग्नि से ये शब्द बना है, जिसमें दावा का मतलब होता है जंगल और अग्नि मतलब आग, और वैसे ही दावा प्लस अनल, अनल मतलब आग। बिना आहार के यानी निराहार। यहाँ पर निर अपने आप में एक मतलब होता है बिना, किसी चीज़ के बिना, यानी निर लगता है उसके आगे, तो निर प्लस आहार यानी बिना आहार के। आज के मुहावरे एवं लोकोक्ति में हम देखेंगे कंगाली में आटा गीला, यानी कमी में भी और कमी हो जाना, अभाव में भी और ज़्यादा अभाव हो जाना। ठीक है। एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब होता है एक ही प्रयत्न से दो काम हो जाना, यानी एक तीर से दो निशाने हो जाना। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। इसका मतलब होता है कोई जो मन में हर तरह से दुष्ट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी हर तरह से वो दुष्ट आदमी, बुरा आदमी। काबुल में क्या गधे नहीं होते। इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ बुराई तो सब जगह होती है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं काबुल में क्या गधे नहीं होते। आगे हम देखेंगे कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, यानी जहाँ की कमाई है, जिस जगह की कमाई अगर वहीं पर खर्च हो जाए तो हम देखते हैं कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। आज के युग में शब्द में हम देखेंगे कृशानु। कृशानु का मतलब होता है आग, अनल, अग्नि। वहीं कृषक, कृषक का मतलब होता है किसान। केतु, केतु मतलब एक झंडी या फिर एक राशि। अगर तू की मात्रा छोटी आती है केतु में तो वह एक राशि है, वहीं तू केतु में तू की मात्रा बड़ी आती है, वह एक ग्रह का नाम है। तो हम ये ध्यान रखेंगे केतु में छोटी ऊ की मात्रा यानी एक राशि, वहीं केतु में बड़े ऊ की मात्रा एक ग्रह। वहीं केत का मतलब होता है घर या मकान। छत, छत मतलब मकान को छाने वाली जो ऊपर की छत होती है वो छत। वहीं क्षत होता है घायल होना। नियत, नियत में अगर छोटी ई की मात्रा होता है वो निश्चित यानी फिक्स्ड होना, वहीं नियत बड़ी ई की मात्रा हो तो मन की इच्छा। नियति हम देखेंगे, नियति मतलब भाग्य। धन, धन का मतलब संपत्ति। वहीं धान होता है सिर्फ चावल, और वहीं धान्य होता है कोई अनाज, यानी कोई गेहूं, बाजरा, मक्का आदि, वो धान्य में आते हैं। आज के विलोम शब्द में हम देखेंगे देवी। देवी का विलोम होता है मानुषी। मानुषी यानी साधारण मनुष्य। वहीं धारण, धारण का मतलब धारण करना। वहीं परित्याग यानी उसे छोड़ना। पंडित, पंडित का विलोम होता है मूर्ख। निषिद्ध, निषिद्ध का मतलब होता है मना करना। वहीं विहित मतलब उचित या फिर अलाउ करना, विहित। निराकार यानी जिसका कोई रूप या आकार ना हो। वहीं साकार इसका विलोम होता है जिसका कोई रूप या आकार होता है। आज के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे तरणी। तरणी का मतलब होता है नाव। वहीं इसके पर्यायवाची देखेंगे हम कश्ती, तरी, तारणी, द्रोणी, नैया, नाव, नौका और सफ़ीना। सफ़ीना शब्द ध्यान रखिएगा। दीर्घजीवी, दीर्घ यानी लंबी उम्र। वहीं अमर, आयुष्मान, चिरंजीवी, चिरंजीव और शतायु, 100 वर्ष की आयु, शतायु। आगे देखेंगे दंड। दंड यानी कि वो लकड़ी का डंडा होता है, उससे हम दंड, इसके पर्यायवाची में देखेंगे एक तो डंडा, एक दमन और एक लाठी, ये दंड के पर्यायवाची है। आगे देखेंगे हम थोथा। थोथा यानी खाली होना, खाली, अंदर से जो खाली होता है उसके लिए शब्द यूज करें थोथा। इसके पर्यायवाची एक तो खाली, एक खोखला, एक छूछा, एक पोला और एक रिक्त। दुख के पर्यायवाची में हम देखेंगे कष्ट, क्षोभ, खेद, पीड़ा, यंत्रणा या यातना, क्लेश, विषाद, वेदना या व्यथा, संकट और संताप। आज के पारिभाषिक शब्दावली हम देखेंगे इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है बीजक। इनवॉइस मतलब कोई बिल होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बीजक या फिर इनवॉइस। जर्नल, जर्नल का मतलब होता है दैनिकी या पत्रिका जिसमें न्यूज़ हो, और वो जो छापता है उसे हम जर्नलिस्ट कहते हैं। वहीं लॉफुल का मतलब होता है विधि के अनुसार या विधि संगत, उसे हम कहते हैं लॉफुल। कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब जो कस्टडी में जिसके कुछ सामान रहता है, कोई लाइब्रेरी जिसके कस्टडी में बुक्स रहती है, वैसे अभिरक्षक जो जिसकी कस्टडी में चीज़ें रहे उसे हम कहते हैं कस्टोडियन। वहीं क्रीच, क्रीच का मतलब होता है शिशु सदन, एक तरह से आंगनवाड़ी टाइप होता है, उसे क्रीच कहते हैं। हम शिशु सदन ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।